परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन राम चरण अरविंदम, 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 भज मन राम चरण अरविंदम। चारु चरण विमल चांद सम, हर्षावे सुरवृंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम। मुद मंगल कर मुनि मन मोहक, सहित मधुर मकरंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम। चरण शरण अग हरण वारद्वर, शांति करण सुख कंदम, चरण शरण अग हरण वरदवर, शांति करण सुख कंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम। राम चरण शरणागत जन के, काटे भव भय बंधम, राम चरण शरणागत जन के, काटे भव भय बंधम, भज मन राम चरण अरविंदम, 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 भज मन राम चरण अरविंदम। श्री रामायण जी पृष्ठ 410, 410।
सुग्रीव रहता सुख में माता, आस मोद में अहर्निश राता, मित्र की ओर चेतना लाता, उसके कष्ट नहीं लख पाता, जिसके पैर न होती पीड़ा, उसको सूझती जब से कार्य उसने साधा, रहता रमण में वह निर्बाधा, रघुपति सापा कर उपकारी, वह बना क्यों कर अनाचारी, राघव पास नहीं फिर आया, सीता का कुछ भेद न लाया, प्रेमी जन की सार न लेना, दुख में उसका साथ न देना, तजना जन जो हो अनुग्राही, है बन जाना गुणवन दाही, गुण वाली को यूं समझाना, दीपक को है दीप दिखाना, सार सर्व है काल न बीते, सिया खोज हो देवी विनीते, बोला बोली तारा क्षमता धारो, अपने जन से कोप निवारो, बहुत सुगम है जन अपनाना, महाकठिन है प्रेम निभाना, तुमसे सुंदर सोम सियाने, प्रिय रूप हो शांत सुहाने, हरिजन जब नाता जोड़े, जीवन जाए न उसको तोड़े, भूल चूक जो भी हो पाई, सुग्रीव समझो अपना भाई, क्षमा करो उसको अब कहीं, रहकर सौम्य स्निग्ध स्नेही, कथन मानिए लक्ष्मण मेरा, ना सुग्रीव आलस्य ने घेरा, यत्न युक्त है मन तन धैर्य, सहित सहस्रों सुजन सेहि, पराक्रम युत काम स्वरूपी, शत शत वानर चंचल रूपी, उनके पास अभी है आए, चलो देखिए सजे सजाए, बंधु गृह में आते जाते, भाई कदापि नहीं लह जाते, भीतर चलिए इसी नाते, यहाँ रहो क्यों तुम सकुचाते, बंधु गृह में आते जाते, भाई कदापि नहीं लह जाते, भीतर चलिए इस ही नाते, यहाँ रहो क्यों तुम सकुचाते। सो तारा आई है, सो लक्ष्मण जी के भाव, लक्ष्मण जी का स्वर, लक्ष्मण जी के जिस तरह से वे एड्रेस कर रहे हैं सब बदल गया, और जितना जितना कोप था वे जैसे हमने कल पढ़ा कि जो आर्यजन होते हैं वे पत्नी पर या स्त्री पर, कोई भी स्त्री पर ऊंची आवाज में नहीं बोलते हैं, और आंखें ऊपर करके नहीं बोलते, कोप में नहीं बोलते हैं। सो ये आर्यजन की निशानी होती है जो आर्यवंशी होते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने बहुत सुंदर एड्रेस किया, माता बोला, और सुग्रीव रहता है सुख में माता,
और वह हंस 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 और मजे कर रहा है, मजे कर रहा है। उसे अपने मित्र की चिंता ही नहीं है, उसके कष्ट ही नहीं उसे समझ आ रहे हैं। और तो महाराज कहते कि जिसके पैर में पीड़ा नहीं होती है वो दूसरों की कैसे समझ सकता है। वो फिर अपनी खेल में ही लगे रहेगा ना। जिसको पीड़ा हो रही है, जो गुजर रहा है उस पे, उसी को पता है ना कि क्या उसे पीड़ा हो रही है। दूसरा जिसको वो वाली पीड़ा नहीं हुई है कैसे समझ सकता है। बहुत विरले होते हैं जो दूसरों की जिस जिस मुसीबत से और जिस पीड़ा से वो गुजर रहे होते हैं वे समझ सके। कहते राघव सारा काम उसने अपने साध लिए, है ना। महाराज ने सुग्रीव जी को संसारी एड्रेस किया है। वो संसारी है। संसारी क्या करता है, अपने मतलब हो गए, निकल गया, चला गया, राइट। पर यहाँ पे वो यही बोला कि उसने कार्य साध लिए, अब तो बिल्कुल रमण अपने मजे में है। उसने तो अपने काम करवा लिए सारे के सारे। हाँ, और फिर इतना रघुपति सा कैसा उपकारी उसने जन पाया है, ये ऐसा क्यों अनाचार हो गया। लक्ष्मण जी प्रश्न उठा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं राघव के साथ। और राघव ने सब कुछ तो किया है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। लक्ष्मण जी में बल है, लक्ष्मण जी निर्भय हैं, निर्भीक हैं, तभी वे ऐसा बोल सकते हैं, तभी वे ऐसा कर भी सकते हैं। और फिर प्रेमी जन का तो कहते फिर नहीं आया ही नहीं उसके बाद। ना सीता का भेद जो पता करना तो वो लेके आया, कुछ नहीं किया उसने। प्रेमी जन की सार ना लेना। हाँ, उस पे वो दुखी है, उसका कुछ नहीं पता करना, है ना। प्रेमी जन का सार न लेना। तजना जन को जो अनुग्राही है, बन जाना गुणवन दाही। हाँ, ऐसे जिन्होंने आपका उपकार किया है, जिन्होंने आप पर वो किया और उसको छोड़ देना, और उसके तो वो तो ठीक नहीं है। कहते कितने काल इतने ज्यादा ऐसे ना निकल जाएं कहीं। हाँ, और सिया खोज हो, विनीते सिया खोज हो। तो अब तारा बोलती हैं, क्षमता धारो, है ना, अपने कोप निवारो। तो तारा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलती हैं, अपने जन को अपनाना तो इजी होता है, अपना लिया, पर उसके साथ प्रेम निभाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। आपने अपना लिया है और प्रेम उसके साथ निभाना। आप देखिए स्वामी जी महाराज ने आज भी साधकों को अपनाते हैं, है ना। दीक्षा होती है जिसकी भी, उसको अपनाते हैं। और फिर पर उसके साथ फिर प्रेम निभाते हैं। लेकिन कैसे पता चले कि वे प्रेम निभा रहे हैं, उसके लिए तो फिर सही ढंग से उन्हें जानना बहुत जरूरी है ना। कैसे वो प्रेम निभाएंगे। अब अपना तो लिया उन्होंने, अब वो प्रेम निभाते हैं। वो डिफरेंट सोर्सेस भेजते हैं, डिफरेंट संगति भेजते हैं कि वो हम महसूस कर सकें कि वे हमसे प्रेम करते हैं, है कि नहीं। या फिर दीक्षा करवा दी, बहुत लोगों ने दीक्षा ले ली, खत्म हो गई बात। अब उसके बाद क्या, कैसे उनका प्रेम निभाएं, कैसे वे साधनारत हो सके, कैसे हो सके, कैसे करना है ये सब। तो ये चीज फिर ये प्रेम निभाना बहुत सुगम है जन अपनाना, महा कठिन है प्रेम अपनाना, है ना। विवाह होते हैं, घर में आते हैं, संबंध बनते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रेम निभा पाना, एक दूसरे को आदर मान दे पाना, एक दूसरे की कमियों को अपना पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है ना। और तभी फिर महाराज कहते हैं कि एक दूसरे को अपना नहीं पाते, एक दूसरे के साथ प्रेम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तभी कहीं और मिलते हैं फिर। तो आर्य जन जब नाता, कहते तुमसे सुंदर सोमसियाने, तुम तो अंदर बाहर बहुत सुंदर हो।
सो जब आर्यजन नाता जोड़ते हैं तो जीवन भर निभाते हैं। ये आर्यजनों की विशेषता है, जब वे नाता जोड़ते हैं तो वे निभाते हैं, जीवन भर निभाते हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आर्यजन नाता जोड़ते हैं तो। सो क्षमा कर दो उसको अब, और वो सौम्य और वो स्नेही उनको उसको बना के रखो। कथन मानिए, सुग्रीव को आलस ने नहीं घेरा, आलस ने बिल्कुल नहीं घेरा, और मैं मन तन से बिल्कुल यत्न युक्त है। हाँ, और उसके पास आए हैं अभी, चलो देखें, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। अपने अपने भाई के पास आने में थोड़ी ना लज्जा करते हैं, आइए। और यहाँ क्यों सकुचाते हुए खड़े हो, आओ। तो देखिए, रिश्ते निभाने की बात कही, रिश्ता जताया भी, और किस ढंग से बात की ना, कैसी कैसी बात की, उनके गुणों की प्रशंसा भी की। फिर आर्यजन के बारे में भी प्रशंसा की कि आर्यजन ऐसे होते हैं। और फिर सुग्रीव का भी साइड लिया कि देखो सुग्रीव, सच मानो ऐसा आलसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और फिर नाता भी निभाया, आओ ना, आप बाहर क्यों खड़े हो, आओ ना, आप तो भाई हो, ऐसे थोड़ी ना शर्माते हैं बाहर बाहर खड़े हुए। तो बहुत सुंदर कला है। हाँ, सबके पास नहीं होती है कला, बट या पर कईयों की नेचुरल होती है इस तरह की कला, कईयों में नेचुरल होता है इस तरह का बात करने का ढंग, सब कुछ करने का। जिनमें बिल्कुल नहीं होता, वहां पे अगर जरूरत हो तो महाराज वहां बना देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी चीज मिसिंग है पर्सनैलिटी की बेसिकली, तो अगर महाराज ने हमसे काम लेना है तो वो वैसा बना देंगे उस पल के लिए। सो वहाँ चिंता की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। सो बहुत फिर से हमारे तो पार्टी है। फिर से पार्टी है। बहुत 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 बधाई है। प्रौढ़ शिक्षा अलीराजपुर में 1 महीना हुआ, और बहुत महाराज की बड़ी कृपा रही कि आज तो मैं दर्शन भी कर सकी उनके, जो 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 शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महाराज ही प्रेजेंट थे, इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशंस आई जब मैंने देखा, और बहुत ही, और मैंने पता नहीं उन्हें सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था, मैंने उन्हें कहा कि जो आप कर रहे हैं वो स्वामी जी महाराज के हृदय को बहुत पसंद है, उन्हें बहुत पसंद है। और तभी तभी शायद शायद महाराज अपना स्पर्श देने आए होंगे। और बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत 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 सुंदर वाइब्स आई, बहुत सुंदर था। भरी भी थी उस समय। इंटरनेट वहाँ पे ठीक नहीं था, बट फिर भी मैं देख पाई। और बहुत, ये स्वामी जी महाराज की बहुत सुंदर इच्छा है। और देखिए, इस अभियान के लिए जो यूएस में मुझे तो हर जगह होता है कि हर जगह से योगदान आए, क्योंकि ये महाराज की, स्वामी जी महाराज का कार्य है। और हर जगह से जो साधक हैं इसके लिए कंट्रीब्यूशन करें, उनका अपना स्पर्श जाए, उनका अपना दान जाए। और पर इस बार महाराज ने क्योंकि कैलेंडर्स की लगाई थी कि कैलेंडर्स जाएं, क्योंकि वो है भी सत्संगति का, और तो इसलिए कैलेंडर से दान यज्ञ हुआ। और तो कैलेंडर्स खरीदो, और फिर वो जो धन जाएगा, जो बाद में आए कैलेंडर्स, पहले तो श्री राम शरणम को चले गए सारा, बाकी जो आए तो वहां पर बहुत कठिन था क्योंकि सब द्वार बंद हो गए थे। फिर उस टॉक में ही महाराज ने कोई कृपा की, कोई टॉक ही थी सुबह की, और वहीं पधारे महाराज, स्वयं ही पधारे थे, और स्वामी जी महाराज। और देखिए, सारे के सारे कैलेंडर्स चले गए। बड़ी दया हुई, क्योंकि मैं धन तो ले नहीं रही थी, तो किसी ने तो धन ऐसे ही डाल दिया अकाउंट में। तो फिर आज जिन जिन ने भी धन दिया, अपने आप ही दे दिया, जो वहां पे भी उतने कैलेंडर्स गए
जितने बाकी बचे थे, मेरे पास जितने थे, एक एक ने कह दिया था मुझे इतने दे दीजिए, तो मैंने उतने दे दीजिए, जितना बाकी बचे थे और जितना अमाउंट था वो उन्हें वो उतने दे दिए, और बाकी जो अमाउंट था वो वापस कर दिया। सो ये स्वामी जी का ही था पूरा। मतलब हो ही नहीं सकता कि, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं था कि कि उन्होंने भेजा है इनको। और सो बड़ी दया है महाराज की। महाराज, मुझे तो यही है कि महाराज मेरा तो नहीं है, पर पता नहीं लोग मुझे क्यों देखते हैं। आपके शब्द हैं, सब कुछ आपका है, और आपको देखें, तो यही अपनी तो यही इच्छा है कि आपको देखें। और पर सब ब्लॉक ही हो जाते हैं, जैसे ये छोटा सा नाम देखते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। सो पर आप हैं सारे, आप ही सारे ब्लॉकेजेस दूर करने वाले हैं। सो बहुत 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 सेलिब्रेटरी दिन रहा। और जितनी भी राशि यहाँ इधर से आई है वे सारी प्रौढ़ शिक्षा के लिए जाएगी, क्योंकि सांबा में भी अब आरंभ होने वाला है, हो रहा है, वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं उसकी करने की। सो 2 जगह तो हो गया है स्टार्ट। कोई और भी आप लोग करना चाहे कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को बहुत प्रिय है कि यूं ही बैठे रहते हैं, इससे अच्छा कुछ सीखें और कुछ करें, ये बात है। बहुत बहुत पसंद है उन्हें, बहुत पसंद है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। डेफिनेटली आप लोग बहुत करते होंगे, और महाराज स्वयं पधारते हैं अपने काम करवाने के लिए, और यहाँ तो 100% स्वयं ही पधारे थे क्योंकि मैं तो मार्केट में खड़े होने जा रही थी और मेरा मन नहीं था अंदर से कि मैं मार्केट में खड़े होके दूं लोगों को। पर मुझे था कि सत्संगियों को जाएं, क्योंकि सत्संगी जो स्वामी जी महाराज के शब्दों को एंजॉय करेंगे, वो साधारण लोग कर सकते हैं, पर एक सत्संगी के लिए भाव जो होते हैं वो होपफुली अलग ही रहेगा होपफुली अलग रहेगा, नहीं तो हमें पता है ट्रैश में भी जाती है चीज़ें। सो परमेश्वर दया करे और सबको महाराज का उनके शब्दों से स्पर्श मिले जहाँ जहाँ भी महाराज भेजते हैं। हमारी तो यही इच्छा है कि भाई महाराज का ही है सब, तो महाराज अपना जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक तो कोई कुछ कह नहीं सकता। जब वे दिखाते हैं, जब वे अपने शब्दों में प्रकटते हैं, तभी कुछ होता है वरना तो नहीं होता कुछ। से ये बहुत सुंदर रहा, बहुत कृपा रही इस बात, ये वाली बात की भी। बड़ी कृपा है महाराज की। या तो यहाँ पर ही साधिका जी ने बैठे हुए थे जो जो लोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए, तो उनमें से एक साधिका जी ने प्रश्न पूछा कि मेरा मन नहीं लगता, जॉब मैं करती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मेरा इधर उधर मेरा मन जाता है, मन नहीं लगता मेरा बहुत। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि चाहे कितने मर्जी वर्ष हो गए हों दीक्षा लिए, पर ये पता है, ये चीज पता है कि जाप करने से मन लगना चाहिए। अगर हम राम नाम जप रहे हैं तो उसमें आनंद आना चाहिए, और जब नहीं आता तो ये चीज पता है कि प्रभु के नाम लेने से मस्ती आनी चाहिए। पर अगर नहीं आती है तो फिर आता है कि मैं परेशान हूं कि भाई मेरा मन इधर उधर क्यों लग रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने वर्ष दीक्षा लिए होते हैं और गुरु सिख के साथ गुरु का स्पर्श नहीं मिलता, तो फिर कितने वर्षों ऐसे निकल जाते हैं कि हम वहीं के वहीं रहते हैं फिर। सो इसलिए क्या है इसकी कुंजी, कब मन लगेगा। मन कहते बोलते सारे लोग यही बोलते, कंट्रोल करते हैं, हमने कंट्रोल करते हैं, पर फिर भी निकल जाता है मन। मन तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, हवा कंट्रोल कर सकते,
नहीं कर सकते। तो मन कैसे कंट्रोल कर सकेंगे जो इतनी सूक्ष्म चीज है। मन को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसकी दिशा बदली जाती है, उसको दिशा किसी और लेके जाते हैं, वो होता है उसका। तो किस किस डायरेक्शन में दिशा को लेके जाए। मन नहीं लग रहा जाप में, मन स्थिर नहीं है, मन अपसेट है, तो फिर किस दिशा में लेके जाए। गुरु आ गया। दीक्षा का मतलब है कि आज से मैं अपने गुरु की हो गई, जैसे वे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। अब क्या बोल रहे हैं वो ये तो पता होना चाहिए ना। दीक्षा के लिए तो बहुत मेहनत हो गई, ना जाने कहाँ कहाँ से लाया गया, कहाँ कहाँ से लेकर आए, और दीक्षा के लिए दीक्षा तो हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। इसलिए गुरु आज्ञा क्या है। गुरु आज्ञा कैसे करना है, सब कैसी सोच रखनी है, कैसे, क्या गुरु आज्ञा कंट्रोल करने को कहती है या अपनी डायरेक्शन बदलने को कहती है ना। तो अगर यहां मन जाता है, अरे यार ये वाली साड़ी ले दी, ये वाली साड़ी देनी थी, 3 लेनी थी, एक ही ले आई उतनी ही प्राइस की, क्या कर दिया, ऐसे ऐसी खिचड़ी चल रही होती है ना। यहाँ पे अगर इसी खिचड़ी में अगर महाराज को ले आए, इसी खिचड़ी में महाराज को ले आए कि महाराज देखो आपको वो इतनी पसंद आई होगी और तभी आपने मुझे एक ही ले दी। अब क्या होगी, कॉन्वर्सेशन अब महाराज के साथ हो गई शुरू, राइट। कॉन्वर्सेशन महाराज के साथ हो गई शुरू। तो अब जब महाराज को एड्रेस करके अब हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर महाराज तो हिलेंगे, ये कौन में से बातें कर रहा है, राइट। तो कौन कौन कर रहा है बातें। कौन मान रहा है कि मैं हूं। बातें तो हम तभी करेंगे ना, तभी जब हमें यकीन होगा कि महाराज हैं, है ना। बातें तो तभी करेंगे। तो फिर गुरु आज्ञा में रहने के लिए गुरु आज्ञा। अब गुरु आज्ञा क्या है, कैसे, क्या कहते हैं गुरु। तो उसके लिए तो हमारे को महाराज ने बड़ा अच्छा दिया है रामोपासना, जिसमें हम जानना सीखते हैं कि भाई गुरु आज्ञा क्या है और गुरु की इच्छा क्या है। किसे कहते हैं गुरु इच्छा, राम इच्छा, क्या कह रहे हैं गुरु, कैसे उस इच्छा के लिए बल हमें मिल सकता है। सब कुछ वहां पे हम चर्चा होती है और फिर वहां पर बातचीत आरंभ होती है उस तरह से, राइट। सो गुरु गुरु आज्ञा में रहेंगे तो फिर अपने आप मन शांत होने लग जाता है और फिर इधर उधर नहीं जाता। राम नाम पे भरोसा, जिसका मैं नाम ले रही हूँ उस पर भरोसा कि इस राम नाम से मेरा उद्धार होता जा रहा है। यकीन इस बात पर, ये जो मैं नाम जप रही हूं, जब जब आप जप रहे हैं नाम, तो उसके साथ साथ यही बोलना है कि भाई राम नाम से मेरा उद्धार होता जा रहा है। मेरे इस समय भी मैं जैसे मर्जी नाम जप रही हूँ, मेरा उद्धार हो रहा है, टोटल उद्धार। राम नाम पे विश्वास, जिसका नाम जप रहे हैं उसका विश्वास होना बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। अब राम नाम पे विश्वास कैसे आए, जप योग, नाम योग। नाम योग करने से राम नाम पे विश्वास होना शुरू अपने आप हो जाता है, अपने आप। इतना सहज योग है ये, स्वामी जी महाराज के हैं सारे शब्द, इतना सहज योग है ये। राम नाम, राम नाम योग, जप योग बहुत सहज है ये, बहुत सहज है। सो कहना मानिए और जप योग की पुस्तक लीजिए, जप योग की पुस्तक ले सकते हैं और जैसे जप योग में बताया है वैसे वैसे आराधन करना आरंभ कर सकते हैं।
गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। राम नाम पर विश्वास करके राम नाम मीठा लगे। राम नाम पर विश्वास करके राम नाम मीठा लगे। राम नाम पर विश्वास करके राम नाम मीठा लगे। राम नाम पर विश्वास करके राम नाम मीठा लगे। राम नाम पर भरोसा करके राम नाम मीठा लगे। राम नाम पर भरोसा करके राम नाम मीठा लगे। राम नाम पर भरोसा करके राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। नाम जपो मीठा नाम जपो। 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 नाम जपो। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। गुरु आज्ञा में रहने से राम नाम मीठा लगे। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।